Welcome to WeLearn. This is session number 5 of C++. In the session number 5, we are going to discuss about operators and control structure. There are some operators: selective structure, switch case, repetitive structure or loop, description of the control, and the jump structure. First, we will discuss about the switch case statement. In the switch case statement, basically is the replacement of the nested if statement. It is the multi-way of decision making statement. It helps control complex conditional and branching operators. Okay, मीन्स क्या कहते हैं, हमारे पास डिफरेंट कंडीशनल कॉम्प्लेक्स कंडीशनल मीन्स अगर हमारे पास डिफरेंट नेस्टेड इफ यूज करें, उस पर्टिकुलर नेस्टेड इफ के ड्यूरेशन के बाद क्या करते हैं, हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्विच केस स्टेटमेंट. ओके, द स्विच स्टेटमेंट ट्रांसफर कंट्रोल टू ए स्टेटमेंट विद इन इट्स बॉडी. मीन्स क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट केस होते हैं. पर्टिकुलर उस कंडीशन पे हम किसी भी एक केस की बॉडी के स्विच केस की बॉडी में कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट पे क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, हम जंप कर सकते हैं. नाउ सिंटैक्स ऑफ द स्विच केस स्टेटमेंट इज द स्विच केस, स्विच एंड देन द एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन बेसिकली टेल द व्हाट आर द एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर द वेरिएबल, कि हमारे पास ये पर्टिकुलर वेरिएबल इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम इजीली इसको एक्सेस करें. देन द केस कांस्टेंट वन. ओके, मीन्स क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर केस बताएंगे कि हम किस किस पर्टिकुलर केस के बिहाफ पे वर्क करना चाहते हैं. ओके, मीन्स केस कांस्टेंट वन एंड देन द पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ द कांस्टेंट. मीन्स हमारे पास स्टेटमेंट यूज करें, उसके लिए हम स्टेटमेंट वन यूज करते हैं, जो भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं. एंड द स्टेटमेंट इज ब्रेक बाय द ब्रेक कीवर्ड. ओके, देन द सेकंड केस, केस 2, केस 3 एंड द सो ऑन. एट द लास्ट वी जस्ट डिफाइन द केस डिफॉल्ट. ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ द डिफॉल्ट केस. सपोज करिए अगर आपने जो भी एक्सप्रेशन दिया, उस एक्सप्रेशन के बिहाफ पे कोई भी कंडीशन आपकी मैच नहीं करती, देन वी यूज द डिफॉल्ट स्टेटमेंट. मीन्स हमारे पास अगर ये कंडीशन आपकी मैच नहीं हुई, तो इसके बाद हमारे पास कौन सी कंडीशन पर्टिकुलर कंडीशन मैच होगी, ये हमें कौन बताएगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट. ओके, नाउ जस्ट सो द एग्जांपल. यहाँ पर एग्जांपल है, हमारे पास वोवेल एंड कॉन्सोनेंट को प्रिंट करने के लिए हमारे पास वोवेल नाम के वेरिएबल है, जिसमें हमारे पास एक कैरेक्टर यूज होगा. ओके, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारे पास डिफरेंट केस ट्रीट किया गया. जैसे सपोज फर्स्ट केस इज द ए, सेकंड केस इज द ई, थर्ड केस इज द आई, फोर्थ केस इज द ओ एंड फिफ्थ केस इज द यू. मींस ए ई आई ओ यू, दिस इज द वोवेल्स एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज द कॉन्सोनेंट. ओके, मींस बाय अदरवाइज द डिफॉल्ट केस इज द कॉन्सोनेंट. रिपीटेटिव स्ट्रक्चर और लूप. हम क्या करते हैं, अगर सपोज करिए कोई भी स्टेटमेंट अगर आप चाहते हैं कि मोर देन वन टाइम आपके प्रोग्राम में रिपीट हो, मोर देन वन टाइम्स आप एक स्ट्रक्चर को रिपीट करना चाहते हैं, तो देन वी यूज द रिपीटेटिव स्ट्रक्चर और द looping statement. There are basically three types of loop. First one is the while loop, do while loop and the for loop. Okay, now first one is the while loop. This is the entry controlled loop. Okay, entry controlled loop means कि जिस कंडीशन में हम लूप के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, फर्स्ट इट चेक द कंडीशन and then it execute the statement. If the condition is true, then statement is executed, otherwise the statement are not executed. If it repeat the statement until or the condition is false. ये हमारे स्टेटमेंट को तब तक उस कंडीशन तक रिपीट करता है जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है. ओके, मीन्स हमारे पास स्टेटमेंट तब तक कंटिन्यूस रिपीट करता रहेगा. जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, उस ड्यूरेशन पे क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट ये ब्रेक कर जाएगा. ओके, सिंटैक्स व्हाइल कंडीशन, इसके बाद देन कोड हैव टू बी रिपीटेड. जो भी हमारे पास कोड है, उस कोड को हम राइट करेंगे. कंट्रोल फ्लो इन द व्हाइल लूप. जो भी हम कंट्रोल फ्लो करते हैं तो उस कंडीशन पे कैसे होगा, देखिए. जस्ट सो व्हाइल स्टेटमेंट, दिस इज द एंट्री. एंट्री करने के बाद सबसे पहले एक्सप्रेशन को चेक करेगा. इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू, देन इट गोज टू द स्टेटमेंट इन द लूप. ओके, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन इज गो टू द स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ द लूप. जो हमारे पास लूप है, उसके आउटसाइड जो भी स्टेटमेंट देगा, उस स्टेटमेंट को हमारा कंट्रोल क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा. और ये लूप के अंदर तब तक कंडीशन हमारी जंप मूव सर्कुलेट करते रहेगी जब तक हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स नहीं होता. जब तक जैसे हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ऑटोमेटिक हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, लूप से बाहर. जस्ट सी द एग्जांपल. यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक एग्जांपल जिसके थ्रू क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक नंबर हमें प्रिंट करने. नाउ इट जस्ट द entry control means x the value is 0 and you check the x is less than 10. Okay, and the print the x is equal to value of x and then cout value. Okay, now do while loop. Do while loop are the essentially are the same while loop except they will execute at least once. Okay, this is not an entry controlled loop.
मीन्स हमारे पास जब डू वाइल लूप यूज करते हैं तो ये हमारा लूप एंट्री कंट्रोल लूप नहीं है। मीन्स जैसे हमारे पास प्रोग्राम लूप में एंट्री हुई, सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास प्रोग्राम क्या करेगा, चेक करेगा कि हमारे पास जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एंड देन जब वो एग्जिट करने लगा, एग्जिट करते वक्त कंडीशन को चेक करेगा इफ द कंडीशन इज ट्रू और द कंडीशन इज फॉल्स। इफ द कंडीशन इज फॉल्स then execute the program, execute the loop. If the condition is true, then is repeat the statement into the in the loop. Okay, means जो भी हमारे पास कंट्रोल लूप है उसके थ्रू करते हैं, हमारे पास जो भी डेटा है उसको हम डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं और तब तक एग्जीक्यूट करते हैं जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं, फॉल्स नहीं होती है। ओके, इसलिए कहते हैं हमारे पास जो डू वाइल लूप है ये हमारा एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। ओके, लिखते हैं कोड सिंटैक्स, द डू, इसके बाद कोड ऑफ टू बी रिपीटेड, कोड एंड देन while and then condition and then termination character. Okay, now do while loop हमारे पास सिंटैक्स कैसे है, entry do control flow in the do loop, do while loop and then true while condition। जब हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज हमारे पास क्या होगा, प्रोग्राम कंडीशन फॉल्स, देन स्टेटमेंट गोज टू आउटसाइड द लूप। नाउ एग्जांपल, यहाँ पर क्या हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना है और इसको तो कर सकते हैं हम इजीली नंबर को डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर लूप इट इज आल्सो एंट्री कंट्रोल लूप, इट्स रिपीट द सेट ऑफ स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन। फॉर लूप हमारे पास क्या होता है कि सेम एज द वाइल लूप, जैसे जिस तरीके से हमारे पास वाइल लूप था उसी सेम तरीके से क्या करते हैं कि हम फॉर लूप को भी यूज करते हैं। फॉर लूप भी हमारा कंडीशन चेक करता है, ये भी हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है। मीन्स जैसे हमारे प्रोग्राम में एंट्री होगी उसके भी यहाँ पे क्या करेगा, हमारे डेटा को चेक करेगा, वैल्यू चेक करेगा कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, इसकी अगर कंडीशन हमारी ट्रू है देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इन द लूप, इफ द कंडीशन इज नॉट, कंडीशन इज फॉल्स देन इज एग्जीक्यूट द लूप। ओके, देयर इज सम डिफरेंट blocks, there are basically 3 blocks, first one is the initialization block, second one is the condition block and third one is the increment or the decrement block। ओके, मींस हमारे पास 3 तरीके की ब्लॉक्स होते हैं जिसको थ्रू करते हैं हम प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं। फॉर द in the initialization we just initialize the variable, initialize the data into the variable, and the second one is the condition block। in the condition block it just condition the variable कि हमारे पास जो भी कंडीशन है उस पर्टिकुलर कंडीशन को डिक्लेयर करेंगे, and in the third variable, third block we just increase or decrease the variable। okay, now यहाँ पर देखिए कि हमारे पास नंबर प्रिंट करने के लिए 1 से लेके x is equal to 1, x is less than equal to 10 and x plus plus। okay, this is the entry control for the for loop। now break statement, the purpose of break statement is to break out of the loop or switch statement। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी अगर लूप है उस लूप से अगर we want to break the statement then we use the break statement into the loop। okay, while the break statement is encountered inside the loop is immediately exit। जब से हमारे पास लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट कॉल होता है तो हमारे पास प्रोग्राम क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जिट कर देता है। प्रोग्राम कंटिन्यू विद द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। जो भी हमारे पास प्रोग्राम है वो हमारे पास जैसे एग्जिट कॉल होता है ओके, तो हमारे पास क्या करता है कि लूप से जस्ट बाहर जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। नाउ एग्जांपल, int x while for x is equal to 1, x is less than or equal to 10 and then x plus plus। if x is equal to 5, if the value of x is equal to 5 then the break, otherwise see out x and then enter broke out of loop। the program display the number from 1 to 4 and print the message broke out of loop। okay, because that key x is equal to, when the x is equal to 5 then the program is break out। continue statement, the continue statement is used to continue the next iteration of the loop by escaping the part of the body of the loop। okay, मीन्स करते हैं हमारे पास जब कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर रहे थे उस पर्टिकुलर कंडीशन पे हमारे पास जो भी लूप है उसको क्या करते हैं, हमारे पास जो भी डेटा है वो डेटा हमारा क्या करता है, रेस्ट ऑफ द कोड स्किप कर देता है और हमारे प्रोग्राम का नेक्स्ट स्टेटमेंट, हमारे लूप का जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको क्या करता है, कंटिन्यू कर देता है कि हमारे पास ये कंटिन्यू स्टेटमेंट इजिली एक्सेसिबल होगा कि हमारे पास ये कंटिन्यू स्टेटमेंट रनिंग में होगा। द कंटिन्यू स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू स्विच केस बिकॉज ऑफ दैट कि स्विच केस हमारे पास कोई भी इटरेशन नहीं होता है। हम स्विच केस में ब्रेक यूज कर सकते हैं लेकिन स्विच केस में कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ओनली दैट कि स्विच केस डजंट हैव द इटरेशन स्टेटमेंट। तो स्विच कंटिन्यू स्टेटमेंट किस इटरेशन पे उसको जंप करके मूव करेगा। एग्जांपल ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट फॉर, यहाँ पर क्या किया, int x is equal to 5 then continue and then
use condition to escape. Okay, program display the number from 1 to 10 except that number 5. क्यों? क्योंकि नंबर 5 में मैंने क्या यूज किया है, कंडीशन कंटिन्यू यूज किया और कंटिन्यू मार्क किया गया, पर नंबर 5 को डिस्प्ले नहीं करेगा. ओके, रेस्ट ऑफ द नंबर विल बी डिस्प्ले सेम. Do it yourself. Write a program to print the menu on the screen. Print the result according to choice using switch case statement like addition, subtraction, division and the multiplication. Okay. 9. Write a program to input the number. Print the day according the number. Okay. This is the basic theoretical part. Now we are going to discuss about some practical implementation of the switch case, while, break and continue statement. Just see the example. Now firstly we just show the switch case statement. Okay, means void main, we just provide the menu. Okay, मीन्स मैंने यहाँ पर यूज़ किया INT A, B, C, CHR, CH. Okay, now enter any character. Now switch and then CH के भी यहाँ पर मुझे स्विच यूज करना है. केस A, केस E, I, O, U. Okay, then print this is vowel and then break default cout मीन्स मैंने यहाँ पर दिखाया कि हमारे पास वॉवेल्स थे और ये हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट. ओके, नाउ जस्ट कंपाइल द प्रोग्राम. जस्ट क्लियर द स्क्रीन. Enter any character. A, this is consonant. Again compile. This is a vowel. Okay, मीन्स हमने क्या किया कि केस के बिहाफ पे चेक किया कि हमारे पास कैसे प्रोग्राम रन हो रहा है, कैसे इसकी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं. ओके, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट. नाउ अगर हम यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट से हम ब्रेक कीवर्ड को रिमूव कर दें तो बात एक्चुअली डज. अब क्या होगा देखिए, मीन्स मैंने यहाँ पर दिया ए. नाउ दिस इज वोवेल एंड दिस इज द कॉन्सोनेंट. मीन्स अगर हमारे पास एक बार भी कंडीशन ये एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली अगर हमारे पास कंडीशन एग्जीक्यूट हुई देन हमारे पास फर्दर फिर इसको चेक नहीं करते. कॉन्सोनेंट चेक, आई नो चेक. मीन्स हमने वोवेल की कंडीशन चेक किया, सेटिस्फाई किया, तो हमारे कंसोनेंट की जो डिफॉल्ट कंडीशन थी उसको डिफॉल्ट को चेक ही नहीं किया कि हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं सेटिस्फाई हो रही है. क्योंकि हमारे पास एक बार अगर प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल इंटर करता है, इंटर करने के बाद फिर फर्दर कंडीशन को चेक नहीं करता कि हमारे पास ये प्रोग्राम रन हो रहा है या फिर फर्दर ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है. ओके, नाउ दिस इज द बेसिक ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट.
अब हम देखते हैं न्यू फर्दर। IOStream conio.h नाउ अब हम प्रिंट करेंगे, यूज करेंगे लूपिंग। ओके, मीन्स अब मैंने यहाँ पर यूज किया सी आउट इंटर द लिमिट। मैंने लिमिट यूज किया कीबोर्ड से, और इस लिमिट की वैल्यू मैंने स्टोर किया जे में स्टोर किया, एंड देन व्हाइल आई के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, मीन्स मैंने क्या किया, के को ग्रेटर किया एंड देन लूप प्रिंट किया सी आउट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज। वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ओके, मीन्स हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, जो भी वेरिएबल की वैल्यू, उस वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा बाय यूजिंग द व्हाइल लूप। सक्सेसफुली कंपाइल, आफ्टर दैट एग्जीक्यूट। मैंने लिमिट दिया 5, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज द ओके, कंट्रोल नाउ। अब हमने देखा कि व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है। अब हम सब देखेंगे कि हम अगर फॉर लूप यूज करना है तो फॉर लूप कैसे यूज करेंगे। नाउ हैज इंक्लूड IOStream.h। ओके, नाउ हैज इंक्लूड conio.h एंड देन वाइड मेन। इसके भी यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने int I, okay, then for I is equal to 1, I less than or equal to 10, I plus plus। ओके, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या करेंगे, अब हम कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर मैसेज राइट करेंगे सी आउट द वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ आई इज, आई की वैल्यू क्या है आई, एंड देन इंट एल। इट इज यूज फॉर द न्यू लाइन। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, गेट सी एच। गेट सी एच कंपाइल करने के बाद सक्सेसफुली इसको मैंने कंपाइल किया एंड देन एग्जीक्यूट। द आउटपुट इज द 1 to 10। 1 to 10 से हमारे पास क्या हुआ, नंबर एग्जीक्यूट हुआ, नंबर को क्या किया मैंने एक्सेस किया। नाउ अब इसमें देखते हैं हमारे पास अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो क्या होगा, और अगर हम कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो क्या होगा। इफ I is equal to 7 then break। okay, just compile and just run the program clr scr and then okay 1 2 3 4 5 6 and when the output value of I is 7 then the program is go out the for loop। जैसे हमारी वैल्यू 7 हुई, ये हुआ कि हमारे प्रोग्राम को वैल्यू क्या कहती है, लूप से बाहर करते हैं। नाउ अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंटिन्यू। हम जहाँ पर ब्रेक यूज किए थे उस पर्टिकुलर कंडीशन पे जब हम कंटिन्यू यूज करेंगे तो क्या होगा। कंटिन्यू यूज करने के बाद हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद जस्ट सी द आउटपुट, डिफरेंस बिटवीन द ब्रेक एंड कंटिन्यू। 1 1 2 3 4 5 6 देयर इज द नो वैल्यू ऑफ द 7 8 9 एंड 10। मीन्स क्या हुआ, जैसे हमारे पास आई की वैल्यू 7 हुई
प्रोग्राम ने क्या किया, प्रोग्राम को रेस्ट ऑफ द कोड स्किप कर दिया और प्रोग्राम को नेक्स्ट स्टेटर पे जंप कर दिया। नेक्स्ट इटरेशन इज दैट 8, ओके। और 8 पे आने के बाद फिर वैल्यू हमारी क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो गई, एंड देन प्रोग्राम गोज टू द कंटिन्यू, ओके। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि हम डिफरेंट प्रोग्राम यूज कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, डिफरेंट वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने के लिए, ओके। नाउ दिस इज द बेसिक concept of the for loop, while loop, break statement, switch case and do while loop, okay. Thank you.